Hi everyone. Today I am discuss about the third chapter of class 11th, motion in a straight line. Okay. इस चैप्टर को चालू करने से पहले या डिफाइन करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैकेनिक्स के बारे में एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और मैकेनिक्स को जानने के बाद इसमें कोई टॉपिक्स को अटेंड करेंगे. ठीक है. सो let's start up the definition of mechanics. Mechanics is that the branch of science which is deal with the all condition like that motion and rest, ठीक है, of any object that is called mechanics. ठीक है. यानी मैकेनिक्स में ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की खासकर स्पेशली ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन लाइक दैट रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है. क्लियर. सो अब सबसे पहले ये मैकेनिक्स का जो ये कंडीशंस आती है कि हम ऑब्जेक्ट के कंडीशंस को जानते हैं कि वो रेस्ट और मोशन क्या चीज होता है. तो सबसे पहले इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो आइए स्टार्ट कर दें कि और समझते हैं यहां पे कि रेस्ट क्या चीज होता है. तो रेस्ट स्टूडेंट तब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू रेस्ट इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड. ठीक है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में माना जाएगा जब ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पे रखा गया है, जिस सराउंड में रखा गया है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर टाइम पास होने के साथ साथ किसी तरह का चेंजेस न आ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं कि वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होगा. ओके. अब एक न्यू वर्ड्स आया है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड. सराउंड वर्ड इसलिए यहां पे यूज किए हम लोग कि एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स, किसी पूरे यूनिवर्स का कोई भी ऐसा चीज जो कि रेस्ट कंडीशन में कहा जाए परफेक्टली तो वो नहीं है. ठीक है. अगर देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी के रिस्पेक्टिवली मोशन कर रहा है. जैसे अगर हम इस चीज को अगर यहां पे स्टेबलाइज अगर मान लीजिए कि ये जैसा लाइक ये स्टॉप कंडीशन, ठीक है, रेस्ट कंडीशन है, लेकिन ये परफेक्टली रेस्ट कंडीशन में नहीं होगा. ठीक है. ये बिल्कुल रेस्ट तब हम मान सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंड, यानी इस रूम के रिस्पेक्ट में हम इसको रेस्ट मान सकते हैं, लेकिन ऐसे हम परफेक्टली नहीं कर पाएंगे कि ये रेस्ट कंडीशन में है. बिकॉज इसका रीजन क्या है कि जैसे अगर अर्थ राउंड कर रही है तो अर्थ पे रखे हर ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ राउंड कर रहे होंगे. सो लाइक दैट हम या हमारे स्थान ये पूरा इस जो प्लेस में इसको रखा गया ये पूरा का पूरा प्लेस इसके साथ मोशन कर रहा है. तो इसमें उपस्थित या इसमें प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि यह रेस्ट कंडीशन में होगा. ठीक है. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, पोजीशन को एक्यूरेट एकदम आपको बताना है कि वो रेस्ट कंडीशन में या कि डायनामिक कंडीशन में है यानी मोशन कंडीशन में, तो उसको किसी के रेफरेंस में बताया जाता है. ठीक है. तो रेफरेंस क्या, इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यानी सराउंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सराउंड में जिस प्लेस पे रखा गया है वो प्लेस का सराउंड के रिस्पेक्ट में टाइम पास होने के साथ साथ उसके नहीं आ रहा हो तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में. ओके. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक दिया गया एग्जाम्पल, अ पेन लेइंग ऑन द टेबल. लेट कीजिए जैसे कि एक टेबल पर अगर एक पेन को रख दें तो उस कंडीशन में उस पेन को हम रेस्ट कंडीशन कहेंगे. कब कि उस रूम के रिस्पेक्ट में, उसका सराउंड क्या रूम है और रूम के रिस्पेक्ट में पेन को हम क्या मान सकते हैं, वो रेस्ट कंडीशन में है. अदरवाइज ऐसे तो आपको पहले ही बता दिया इसका सेकंड रीजन क्या हो सकता है. ओके. तो अब सेकंड इसका जो पोर्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सेकंड पोजीशन आता है इसका कंडीशन, सॉरी पोजीशन नहीं कंडीशन इसका आता है, वो मोशन होता है. तो आइए इसको भी सीख लेते हैं कि मोशन क्या है एक्चुअली में. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. यानी जस्ट लाइक इसी का अपोजिट, कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन कंडीशन में माना जाएगा जब वो अपने जिस परिवेश में रखा गया है उस परिवेश में अपने प्लेस में
कंटिन्यू चेंजेस ला रहा है, अपने पोजीशन में कंटिन्यू चेंजेस ला रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ टाइम, यानी टाइम पास होने के साथ साथ, ठीक है, अपने पोजीशन में लगातार चेंजेस लेके आ रहा हो, तो उस कंडीशंस को, ऑब्जेक्ट उस कंडीशंस को हम क्या मान सकते हैं कि वो मोशन कंडीशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में एक यहाँ पे दिया गया अ कार मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, जैसे कि कार को अगर माने तो कार जो होगा वो रोड पे जो ट्रैवल कर रही है वो उसका कौन सा कंडीशन है, मोशन कंडीशन। फॉर एग्जांपल उसका सराउंड क्या हो सकता है कि कार का जो सराउंड है वो रोड है, तो रोड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को कंटिन्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस वो मूव कर रहा है। तो इस तरह का वो जो चेंजेस आ रहे हैं इसको पोजीशन में, उसी पोजीशन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट दैट पॉइंट।